नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड टीजीटी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 9 सेशंस में हर सेशन में 15 क्वेश्चंस को कवर किया है और 9 सेशंस में हमने अभी तक 135 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हैं यानी 135 के बाद जो क्वेश्चंस बचे हैं उन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कुल 150 यानी 150 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें से 135 को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो बाकी जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस बच रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके और समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन के लेवल को, क्वेश्चंस के पैटर्न को, ताकि जो आने वाला झारखंड टीजीटी का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी हम लोग अच्छे से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले अगर आप झारखंड टीजीटी ज्योग्राफी से तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा। हमने 9 सेशंस में झारखंड टीजीटी हाई स्कूल का जो क्वेश्चंस है उसको कवर किया है। सारा का सारा सेशंस आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस के पैटर्न कैसे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको आसानी हो जाएगी एग्ज़ाम के पैटर्न को, एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टीज लेवल को समझने में। तो कल हम लोग बात किए थे झारखंड में लाल मिट्टी अधिकतर कहाँ पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। दामोदर घाटी क्षेत्र में अधिकतर लाल मिट्टी पाई जाती है, जो ऑप्शन दिया था उसके अकॉर्डिंग। अब आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है? आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, संरक्षित वन या छोटी झाड़ियों वाले वन? तो अगर हम झारखंड क्षेत्र को इन श्रेणियों में बांट दें तो इनमें से जो संरक्षित वन का जो क्षेत्र है ये सबसे अधिक होगा। तो संरक्षित वनों का क्षेत्र जो है झारखंड में सबसे अधिक है और इसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है संरक्षित वन का, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ठीक है, झारखंड राज्य का वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष आम है, साल है, ओल्डर है या खेजड़ी है? तो झारखंड का क्या है? साल है। ओके, करेक्ट आंसर साल। अगर झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प पूछता तो क्या होता? पलाश। ओके, ध्यान रखिएगा, पलाश झारखंड का राजकीय पुष्प है और राजकीय वृक्ष क्या है? तो साल, जिसको हम लोग सखुआ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र है कितना है? अब देखिए झारखंड के क्षेत्रफल से क्वेश्चंस पूछा गया है। 79.7 लाख हेक्टेयर, 69.70 लाख हेक्टेयर, 59.70 लाख हेक्टेयर या 49.70 लाख हेक्टेयर? तो झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो 79.70 लाख हेक्टेयर है। ये तो आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो डायरेक्टली आपको 2 नंबर मिलेंगे और नहीं आता है तो डायरेक्टली -2 नंबर हो जाएंगे। ये फैक्ट से रिलेटेड यानी जो तथ्यों से संबंधित क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी डेंजरस होते हैं। अगर आता है तब तो ठीक है आपके लिए, और नहीं आता है तो 2 नंबर आपका गया। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में त्रिकुट पहाड़ियाँ किस नदी का उद्गम स्थल है? जो झारखंड में त्रिकुट पहाड़ी है, जहाँ आपको पता होगा अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा रोपवे हादसा हुआ था, तो इस त्रिकुट पर्वत से कौन सी नदी का उद्गम होता है, यानी कौन सी नदी ऑरिजिनेट होती है त्रिकुट हिल्स से? तो ऑप्शन है आपके पास अजय नदी, मयूराक्षी नदी, फल्गु नदी, दामोदर नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल जो है, ऑरिजिन पॉइंट है, वो त्रिकुट हिल्स है। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से
कौन सा झारखंड का वन्य जीव अभयारण्य नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने, भद्रा वन्य जीव अभयारण्य, दालमा वन्य जीव अभयारण्य, लावालौंग वन्य जीव अभयारण्य और गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। तो बताना है आपको कौन सा झारखंड में नहीं है। तो ये भद्रा वन्य जीव अभयारण्य झारखंड में नहीं है। ओके, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो भद्रा वन्य जीव अभयारण्य है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कमेंट बॉक्स में ये बताना है। दालमा आपका झारखंड में है, लावालौंग झारखंड में और गौतम बुद्धा ये तीनों झारखंड के वन्यजीव अभयारण्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा चूना पत्थर कास्ट भूमि कहाँ स्थित है? पूरे दुनिया में पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा चूना पत्थर का जो क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? चॉकलेट पहाड़ियाँ, मैकाल पहाड़ियाँ, नल्ला बोर का मैदान या अरबुकल पर्वत। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। जो नल्ला बोर का मैदान है यानी नल्ला बोर्स प्लेन, ये कास्ट रीजन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। ओके, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आपको पता है तो नल्ला बोर का मैदान विश्व में किस देश में है, किस महाद्वीप में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे तो इसमें आप हमको बताएंगे हम आपको कि नल्ला बोर का मैदान जो है वो कहाँ स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कास्ट क्षेत्र में पाए जाने वाली गुफानुमा मार्ग जिनके रास्ते घुमावदार होते हैं, ऊंचाई में बहुत कम परिवर्तन होते हैं, क्या कहलाते हैं? रैखिक गुफा मार्ग, साइनस गुफा मार्ग, कोनेदार गुफा मार्ग या एनालॉग गुफा मार्ग। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी, साइनस गुफा मार्ग। ये जो कास्ट रीजन है उसमें जो केव जो होता है, गुफा होता है, सपोज कोई एक ये रीजन है ये कोई रीजन है। ओके, अब इस रीजन में ये चूना प्रदेश का क्षेत्र है मान लीजिए। अब ये जो गुफानुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अंदर ये काफ़ी घुमा हुआ है। ओके, ये काफ़ी घुमावदार है, ठीक है, और ऊंचाई में बहुत कम परिवर्तन होता है, यानी जो हाइट है इसका वो काफ़ी कम परिवर्तित होता है, चेंजेस होता है। तो इसको हम लोग साइनस गुफा मार्ग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एड्रियाटिक समुद्र के पूर्व के देशों की दिनारिक कास्ट बेल्ट जहाँ क्या पूरा समूह मिलता है और चूना पत्थर की घोल प्रक्रियाएं भूमि पर हावी होती है, इसे कहा जाता है होलोकास्ट, होमोक्लाइंस, मेरोकास्ट या प्लेटफॉर्म कास्ट। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका करेक्ट आंसर हमें मिला नहीं है। एड्रियाटिक सागर तट के किनारे पूछ रहा है, ठीक है, जहाँ दिनारिक जो पर्वत है उसके आसपास के रीजन की बात कर रहा है। वहाँ चूना पत्थर की घोल प्रक्रियाएं भूमि पर हावी होती हैं, यानी जो लैंड है, भूमि है, उसके ऊपर जो चूना का जो घोल है, चूना पत्थर का घोल है, ये प्रोसेस यहाँ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस प्रक्रिया को यहाँ क्या कहा जाता है? होलोकास्ट, होमोक्लाइंस, मेरोकास्ट या फिर प्लेटफॉर्म कास्ट। तो मेरे हिसाब से होलोकास्ट होना चाहिए। अब क्या होगा करेक्ट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर हमें मिला नहीं है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गड्ढे और गुफाओं सहित जल निकासी प्रणालियाँ किस प्रकार की भौगोलिक स्थिति की विशेषता है? वनस्पति, पर्वत, कास्ट या हिम नदियाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपका सी है, कास्ट रीजन। जो कास्ट क्षेत्र होते हैं यहाँ गड्ढा और गुफा सहित जो जल निकासी प्रणाली होती है वो कास्ट रीजन की ही होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, आपको मैच करना है। एक तरफ विक्टर सेफ्रोवोव, विलियम मैकगी, जेम्स जीन्स, ऑटो स्मिथ, और एक तरफ कॉन्सेप्ट है और उससे रिलेटेड
थ्योरी या कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं। तो सबसे पहला जो विक्टर सेफ्रोवोव है, ये कौन दिया था या किससे रिलेटेड है? ये आपका रिलेटेड है सौर नेबुलार चक्रिका मॉडल से। ओके। और जो विलियम मैकग्री है, ये आपका रिलेटेड है मून ग्रह सिद्धांत से। जो जेम्स जीन्स है, वो ज्वार भाटा प्रतिमान से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। और जो ऑटो स्मिथ है, वो अभिवृद्धि प्रतिमान से रिलेटेड है। तो इस प्रकार जो इसका ऑप्शन नंबर ए है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान में केज संस्कृति का प्रयोग व्यापक स्तर पर किस लिए किया जाता है? तो आयु के लिए, रेनबो मछली के लिए, जापानी एम्ब्रेज के लिए या इल के लिए? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापानी एम्ब्रेज के लिए। जो केज संस्कृति है, इसका उपयोग जापानी एम्ब्रेज के लिए किया जाता है। आज का आई होप कि अंतिम प्रश्न होगा ये। निम्न में से कौन सा समुद्री शैवाल एक सुस्वाद भोजन के रूप में विभिन्न प्रकार के रूप में प्रयोग किया जाता है? नोरी, अबावी, वाकेम या हमाची? तो जो वाकेम है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये एक एल्गी है जो समुद्री क्षेत्रों में उत्पादित किया जाता है। ओके। इसके पहले हमने एक छोटा सा वीडियो इसी के ऊपर बनाया था, वाकेम के ऊपर। सबसे ज़्यादा विश्व में इसका उत्पादन कहाँ होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए इसको सलाद के रूप में भी लोग यूज करते हैं। तो यही था हमारा झारखंड टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज। क्वेश्चन नंबर 148, 149 और 50, 3 क्वेश्चंस हमें ऐसे मिले जिसको हम पढ़ नहीं सकते थे, यानी हम उसको ध्यान से पढ़ नहीं पाते। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था ये उसमें पता ही नहीं चल रहा था, जिसके कारण हमने उसको टाइप नहीं किया। और कुल मिलाकर हमने 147 क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आए। आई होप कि ये क्वेश्चंस के लेवल, क्वेश्चंस के पैटर्न आपको समझ में आए होंगे, ताकि आपका जो एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है, उस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में आपको हेल्पफुल हो। तो आई होप कि सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये PDF उसी में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम फिर से एक नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।